लर्निंग टू साइलेंस द माइंड आपके मन और ध्यान को समझने के लिए एक अद्भुत पुस्तक है। ऑथर ओशो ने जीवन में चाहे जितने भी विवाद खड़े किए हों, उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। जिसे भी वास्तविक मान लिया जाए वह वास्तविक हो जाता है, जिसे भी असत्य मान लिया जाता है वह असत्य हो जाता है। आप अपने चारों ओर की पूरी दुनिया के निर्माता हैं। उन लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए जो आपके बकबक दिमाग को समझना और शांत करना चाहते हैं और ध्यान को समझना चाहते हैं। ध्यान क्या है? समझ विकसित होने का अपना तरीका है। अगर थोड़ी सी भी समझ सही जगह हृदय में आ जाए तो वह अपने आप बढ़ने लगती है। मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना ही एकाग्रता है। चेतना का एक ही गुण है, इसे एकाग्र करें और आप वस्तुओं के रहस्यों में गहराई से प्रवेश कर सकते हैं। एकाग्रता हमेशा आपकी चेतना का संकुचन है। ये जितना संकीर्ण होता जाता है उतना अधिक शक्तिशाली होता जाता है। जब आपका दिमाग एक चीज पर इतना केंद्रित होता है तो बाकी सब कुछ उसके फोकस से बाहर हो जाता है और आपको इसका पता ही नहीं चलता। ये जागरूकता की अवस्था नहीं है, ये संकुचित चेतना की अवस्था है। एकाग्रता एक नुकीली होती है, चिंतन का क्षेत्र व्यापक है। चिंतन एक व्यापक एकाग्रता है, एक केंद्रित नहीं बल्कि एक विषय तक ही सीमित। विज्ञान एकाग्रता को अपनी विधि के रूप में उपयोग करता है, दर्शन चिंतन को अपनी पद्धति के रूप में उपयोग करता है। सामान्य ज्ञान आम लोगों का एक सामान्य गुण है। चिंतन एक प्रकार का तार्किक स्वप्न है। धार्मिकता एकाग्रता का उपयोग नहीं कर सकती, धार्मिकता चिंतन का उपयोग भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका किसी वस्तु से कोई सरोकार नहीं है। धार्मिक सरोकार उसके साथ है जो ध्यान केंद्रित करता है, उसके साथ है जो चिंतन करता है। आपकी चेतना को दो भागों में विभाजित करने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य अस्तित्व से सीधे जुड़ सकता है, इसके लिए किसी एजेंट के माध्यम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको स्वयं करनी होंगी। एक नौकर आपके लिए सो नहीं सकता, एक नौकर आपके लिए खाना नहीं खा सकता। एक पुजारी जो एक सेवक के अलावा और कुछ नहीं है, आपके और अस्तित्व या ईश्वर या प्रकृति या सत्य के बीच मध्यस्थता कैसे करेगा? आपको उचित रूप से दीक्षित कैथोलिक पादरी के माध्यम से ईश्वर से संपर्क करना होगा। हर चीज उचित माध्यम से होनी चाहिए। वहाँ एक निश्चित पदानुक्रम, एक नौकरशाही है। पौरोहित्य तभी अस्तित्व में रह सकता है जब वो स्वयं को अत्यंत आवश्यक बना ले। ये बिल्कुल अनावश्यक है, लेकिन इसे आप पर एक अपरिहार्य चीज के रूप में थोपना होगा। सच तो यह है कि अस्तित्व के बारे में, जीवन के बारे में, ये सब क्या है, इसके बारे में पूछताछ करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। धार्मिकता चिंतन नहीं है, यह एकाग्रता नहीं है, ये ध्यान है। ध्यान का अर्थ है मैं ध्यान में हूँ, ध्यान भी नहीं कर रहा हूँ। पुजारी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह एक अलग भाषा का उपयोग करता है जिसे सामान्य लोग उपयोग नहीं कर सकते। दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है और दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वे दोनों एक साथ आते हैं। ध्यान कोई गतिविधि नहीं है, एक ध्यान नहीं, एक ध्यान है। बैठे रहें और कुछ न करें, न अपने शरीर से न अपने मन से। जब आप शारीरिक, मानसिक किसी भी स्तर पर कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जब सारी गतिविधि बंद हो जाती है, तो यही ध्यान है। जब भी तुम्हें केवल अस्तित्व के लिए समय मिले, सब करना छोड़ दो। भले ही एक पल के लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हों और आप बस अपने केंद्र पर हों, पूरी तरह से आराम से, वह ध्यान है। ध्यान क्रिया के विरुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जीवन से भागना है, ये बस आपको जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाता है। तुम करता नहीं हो, तुम दृष्टा हो। ध्यान का पूरा रहस्य यही है कि आप दृष्टा बन जाएं। ध्यान एक बहुत ही सरल घटना है। एकाग्रता बहुत जटिल है, क्योंकि आपको अपने आप पर दबाव डालना पड़ता है, ये थकाऊ है। चिंतन थोड़ा बेहतर है क्योंकि आपके पास घूमने के लिए थोड़ी अधिक जगह है। मन आवारा है, एकाग्रता में मन लगभग कैद हो जाता है। ऑथर के अनुसार ध्यान में सारा स्थान, पूरा अस्तित्व उपलब्ध है। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि विशेष समय होते हैं। नहीं, ध्यान के लिए नहीं, कोई भी समय सही समय है। आपको बस तनाव मुक्त और चंचल रहना है। आप बस
ध्यान को एक मौका देते रहें, और जब सही समय आता है और आप वास्तव में तनाव मुक्त और खुले होते हैं, तो यह आप पर हावी हो जाता है। और एक बार जब ध्यान आप पर चढ़ जाता है तो वो कभी नहीं छूटता। कोई उपाय नहीं है, ध्यान आपका स्वभाव है। वह सब जो मन कर सकता है वह ध्यान नहीं हो सकता। यह मन से परे कुछ है। मन वहाँ बिल्कुल असहाय है। मन ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। जहाँ मन समाप्त होता है वहाँ ध्यान शुरू होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं मन के माध्यम से करते हैं। फिर जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं तो हम फिर से तकनीकों, तरीकों, कार्यों के संदर्भ में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि जीवन का पूरा अनुभव हमें दिखाता है कि सब कुछ मन द्वारा किया जा सकता है। ध्यान को छोड़कर सब कुछ मन से होता है। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है। यह आपका स्वभाव है। ध्यान आपका आंतरिक स्वभाव है। यह आप हैं, यह आपका अस्तित्व है। इसका आपके कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। ध्यान स्पष्टता की अवस्था है, मन की अवस्था नहीं। मन भ्रम है। मन कभी साफ नहीं होता। विचार आपके चारों ओर बादल बनाते हैं। वे सूक्ष्म बादल हैं। उनके द्वारा धुंध पैदा हो जाती है और स्पष्टता खो जाती है। जब विचार गायब हो जाते हैं, जब आपके चारों ओर कोई बादल नहीं होते हैं, जब आप अपनी सरल सत्ता में होते हैं, तो स्पष्टता घटित होती है। तब आप दूर तक देख सकते हैं। तब आप अस्तित्व के बिल्कुल अंत तक, अस्तित्व के मूल तक देख सकते हैं। विचार अपने आप स्थिर हो जाते हैं। तुम्हें उनके बीच कूदने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें सही करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मन के बारे में पहली बात यह है कि यह निरंतर बकबक करता रहता है। चाहे आप बात कर रहे हो या न कर रहे हो, ये कुछ आंतरिक बातें करता रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी भीतर की बातचीत छूट जाए तो आप मन की झलक पा सकेंगे। ध्यान का तात्पर्य ही यही है। मन की जानने की क्षमता सीमित है। वह विरोधाभासी को नहीं जान सकता, इसलिए वह ईश्वरत्व को नहीं जान सकता। ईश्वरत्व विरोधाभासी है, इसलिए यह आपके अस्तित्व के अंतरतम को नहीं जान सकता। मन एक समय में केवल एक ही चीज देख सकता है और एक ही समय में इसका विपरीत संभव नहीं है। ध्यान ने गलत अर्थ ले लिया है। ये बहुत गंभीर दिखता है, उदास दिखता है। वास्तव में ध्यान करने वाला व्यक्ति चंचल होता है। उसके लिए जीवन मनोरंजन है। जीवन एक लीला है, एक खेल है। वह इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। वह गंभीर नहीं है, वह निश्चिंत है। चुपचाप आराम से ढीले होकर बैठें और अपना ध्यान अंतरालों की ओर बहने दें। 4 साल की उम्र से पहले आप लगभग खाली थे। 4 साल की उम्र के बाद आपकी स्मृति में शब्द एकत्रित होने लगे। स्मृति केवल वहीं काम कर सकती है जहां शब्द काम करते हैं। खालीपन आप पर कोई निशान नहीं छोड़ता। खालीपन आपका स्वन्य है। मन और कुछ नहीं, बल्कि वे सभी शब्द हैं जो आपने जमा किए हैं। मौन वह है जो सदैव आपके साथ रहा है। ये संचय नहीं है। यही तो स्वयं का अर्थ है। मन का अर्थ है शब्द, स्व का अर्थ है मौन। स्वयं मौन है। मौन की पृष्ठभूमि पर आप शब्दों का संचय करते रहते हैं और कुल मिलाकर शब्दों को मन के रूप में जाना जाता है। मौन ही ध्यान है। प्रत्येक शब्द से आप मौन में जा सकते हैं। वो है मंत्र का प्रयोग। मंत्र का अर्थ है एक ही शब्द को बार बार दोहराना। जब आप एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं तो आप उस शब्द से ऊब जाते हैं, क्योंकि नवीनता खो जाती है। बोरियत मदद करती है। यह आपको शब्द से छुटकारा पाने में मदद करता है। अब आप अधिक आसानी से मौन में जा सकते हैं। ऐसी बोरियत पैदा करने के लिए मंत्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तब मौन में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मंत्रों का जाप करने वाले कई लोग सो जाते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का उपयोग किया जाता है जो अनिद्रा से पीड़ित हैं। आप धार्मिक लोगों को लगभग मूर्ख पाएंगे, हालांकि उनके बारे में आपके विचारों के कारण आप इसे नहीं देख पाएंगे। बहुत से लोग जो लंबे उपवास पर रहते हैं वे सोचते हैं कि उन्होंने ध्यान प्राप्त कर लिया है। ये ध्यान नहीं है, ये केवल कम ऊर्जा, पक्षाघात, असंवेदनशीलता है। वे मृत लाशों की तरह घूम रहे हैं। वे जीवित नहीं हैं। आप अपने ऊपर जो हिंसा करते हैं उसका लोग आदर करते हैं, क्योंकि
उनका विचार है कि सन्यासी होना धार्मिक होना है। ये सरासर बकवास है। ध्यान आपके अंदर अधिक से अधिक बुद्धिमत्ता, अनंत बुद्धिमत्ता, एक उज्जवल बुद्धि लाएगा। ईश्वर अधिक से अधिक खुशी, परमानंद की निरंतर खोज है। दिमाग बहुत चालाक है। ये पक्षाघात को ध्यान के रूप में तर्कसंगत बना सकता है। यह निरस्ता को अतिक्रमण के रूप में तर्कसंगत बना सकता है। यह मृत्यु को त्याग के रूप में तर्कसंगत बना सकता है। अपने मन के अंदर बहुत भेदक दृष्टि रखें, देखें कि इसकी प्रेरणाएं क्या हैं। जब आप कुछ करते हैं तो तुरंत प्रेरणा की तलाश करें। मन एक तंत्र है, इसमें कोई बुद्धि नहीं है। मन एक बायो कंप्यूटर है, मन एक रोबोट है। यह अच्छा काम करता है, लेकिन इसे ज्यादा मत सुनो, क्योंकि तब आप अपनी आंतरिक बुद्धि खो देंगे। तब यह ऐसा है मानो आप किसी मशीन से आपका मार्गदर्शन करने के लिए कह रहे हों। मन में कोई भी विचार मौलिक नहीं होता, वह हमेशा दोहराव होता है। घड़ी कुछ नया करने की कोशिश करें तो मन की पकड़ आप पर कम होगी। हर पल आप नए होते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, चेतना कभी पुरानी नहीं होती। मन आपका अतीत है जो लगातार आपके वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यह मृत अतीत ही है जो जीवित वर्तमान को नियंत्रित करता रहता है। बस इसके प्रति सचेत हो जाइए। याद रखें, जब भी आपके पास दो चीजें हों, दो विकल्प हों, तो नया चुने, कठिन चुने, जिसमें अधिक जागरूकता की जरूरत होगी उसे चुने। कार्यकुशलता की कीमत पर हमेशा जागरूकता को चुने और आप ऐसी स्थिति निर्मित कर देंगे जिसमें ध्यान संभव हो जाएगा। कम कुशल लेकिन अधिक रचनात्मक बने। यदि आप दूसरों को नियंत्रित करने के संकेतों के पीछे हैं, तो आप हमेशा मन के नियंत्रण में रहेंगे। एक राजनीतिज्ञ ध्यान नहीं कर सकता, असंभव। महत्वाकांक्षी मन ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान का मूल आधार गैर महत्वाकांक्षी होना है। महत्वाकांक्षा का अर्थ है दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास। मन कभी भी नए के लिए नहीं होता, वह हमेशा पुराने के लिए होता है। मन एक प्रकार की नींद में रहता है, यह एक प्रकार की अचेतन अवस्था में रहता है। आप बहुत कम ही सचेत होते हैं। यदि आपका जीवन अत्यधिक खतरे में है तो आप सचेत हो जाएं, अन्यथा आप सचेत नहीं हैं। केवल एक ही वास्तविकता है, पदार्थ उसका दृश्य रूप है और आत्मा उसका अदृश्य रूप है। अतीत का संपूर्ण विभाजन मानव हृदय पर एक भारी बोझ रहा है, शरीर और आत्मा के बीच का विभाजन। मरीज की मदद करने के लिए डॉक्टर को बीमार होने की जरूरत नहीं है, मरीज की मदद करने के लिए डॉक्टर को स्वस्थ रहना होगा। भारत में चारवाक, ग्रीस में एपिकुरस, कार्ल मार्क्स और अन्य, वे भौतिकवादी हैं। वे कहते हैं कि केवल पदार्थ ही सत्य है और चेतना केवल एक उप उत्पाद है, इसकी अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। आध्यात्मिक का अर्थ है आपके अस्तित्व का केंद्र और भौतिक का अर्थ है आपके अस्तित्व की परिधि। ध्यान जीवन है, आजीविका नहीं। आप जो करते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका सब कुछ इससे लेना देना है कि आप क्या हैं। गणना करने वाला व्यक्ति काय व्यक्ति होता है, वो बहुत अधिक सोचता है, वो कोई छलांग नहीं लगा सकता। ध्यान एक छलांग है, सिर से हृदय तक और अंततः हृदय से अस्तित्व तक। जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं वे चतुर बनना सीखते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं उन्हें चतुर होने की आवश्यकता नहीं है, वे निर्दोष हैं, उन्हें चालाक होने की आवश्यकता नहीं है। वे न जानने की स्थिति से कार्य करते हैं। चतुराई भी सच्ची बुद्धिमत्ता नहीं है, चतुराई बुद्धि का घटिया विकल्प है। व्यवसाय सिर्फ एक बाहरी चीज होनी चाहिए, आजीविका के तरीकों में से एक। जब आप अपनी दुकान बंद करें तो अपने व्यवसाय के बारे में सब भूल जाएं। जब आप घर आएं तो दुकान को अपने दिमाग में न रखें। आप दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपना मन यहाँ नहीं छोड़ सकते। मन सोचता है, ध्यान जानता है। हमारा प्रशिक्षण मन का है, हमारी शिक्षा मन के लिए है। हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं मन से ही पूरी हो सकती हैं। आप कुछ बनना चाहते हैं, ध्यान आपको केवल कुछ भी नहीं बना सकता। कुछ बनने के लिए लोग अपना पूरा जीवन बलिदान कर देते हैं। हीनता से ग्रस्त लोग ही महान होने का दिखावा करते हैं। जितनी अधिक हीनता होती है उतना ही अधिक वे स्वयं को ऊंचा, बड़ा, विशाल प्रदर्शित करने लगते हैं। यही कारण है कि मनुष्य ध्यानमग्न नहीं है,
पूरा समाज उसे ध्यान की स्थिति में नहीं बल्कि मन की स्थिति में रहने के लिए मजबूर करता है। यदि आप अपने से बाहर कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं तो आपको मन के अधीन होना होगा। सिगमंड फ्रॉइड ने दुनिया में मनोविश्लेषण की शुरुआत की। यह मन का विश्लेषण करने में निहित है। यह मन तक ही सीमित है। वह मन से इंच भर भी बाहर नहीं निकलता। लक्ष्य लोगों को सामान्य बनाए रखना है, लेकिन सामान्यता पर्याप्त नहीं है। सिर्फ सामान्य बने रहना कोई मायने नहीं रखता। जब आप मन से बाहर खड़े होते हैं तो मन की सभी समस्याएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि मन स्वयं गायब हो जाता है। यह आप पर अपनी पकड़ खो देता है। अपने मन के प्रति अधिक जागरूक रहें, और अपने मन के प्रति जागरूक होने पर आप इस तथ्य से अवगत हो जाएंगे कि आप मन नहीं हैं, और यही क्रांति की शुरुआत है। उपचार तब आता है जब आप मन से जुड़े नहीं रहते। मनुष्य अपनी आत्मपरकता का अनुभव स्वयं कर सकता है, लेकिन वह किसी शोधकर्ता को अपने अंदर जाने और यह पता लगाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता कि वह कौन है। ये स्वभावतः असंभव है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन की विधि वस्तु पदार्थ के लिए है। जीवन में वे सभी चीजें जो वास्तव में मूल्यवान हैं, केवल घटित होती हैं। आप उन्हें घटित नहीं कर सकते। मन करता है, लेकिन आपका अस्तित्व करता नहीं है। आपका अस्तित्व मात्र एक उद्घाटन है, और जो कुछ भी घटित होता है उसकी गहरी स्वीकृति है। एक व्यक्ति जो तब आभारी हो सकता है जब सब कुछ गलत हो रहा हो, वो वास्तव में आभारी है। वो कृतज्ञता की सुंदरता को जानता है। याद रखें, जहाँ तक मन से परे की चीजों का सवाल है, हम करते नहीं हैं, हम केवल प्राप्त करते हैं। जहाँ तक मन से परे की चीजों का सवाल है, हमेशा निर्दोष बने रहें। हमेशा नौसिखिया ही रहो, कभी विशेषज्ञ मत बनो। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है, हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।